हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं ज्योमेट्री से चैप्टर नंबर 27, जिसका ये त्रिभुज ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है इसका, और हम इसका तीसरा भाग देख रहे हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे जो थ्योरम्स है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ट्राइंगल्स के अंदर ज्योमेट्री की होती है, उनको आज हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है? देखिए, किसी भी त्रिभुज के अंदर माध्यिका किसे कहते हैं और उसे कैसे हम जो है वो उसको डिफाइन कर पाएंगे, उसको उसकी परिभाषाएं क्या क्या होगी और किस तरीके से उसको शो करेंगे हम, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आप सबसे पहले चलिए एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया हमने। एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। अगर मैंने किसी भी त्रिभुज के सामने वाले शीर्ष से, मतलब ये B से डाल दो या A से डाल दो या C से डाल दो, अगर किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, अगर ये वाला लंब, तो ये 90 डिग्री पे कट नहीं करता है। ध्यान रखना है, ये 90 डिग्री पे कट नहीं करेगा, लेकिन ये जो है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आप जानते हैं, यही काम होता है माध्यिका का, ठीक है। ये क्या हो गई? मीडियन, इसको कहते हैं इंग्लिश में मीडियन, माध्यिका। तो ए डी माध्यिका है बीसी की, सीधा हिसाब है, ठीक है। और ये जो है वो बीसी को दो बराबर भागों में बांटती है। सिर्फ माध्यिका दो बराबर भागों में नहीं बांटती है। देखो, पहला तो ये बीसी को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भाग। अब बराबर भाग कौन कौन से हो गए? तो पहला हो गया बीडी, तो बीडी का जो भी भाग होगा वो बराबर होगा डीसी के, मतलब अगर बीडी 4 का है तो ये भी 4 मीटर लंबा होगा, ठीक है। दूसरा, ये जो माध्यिका होगी यहाँ पे दो त्रिभुज बनाएगी। देखो, जैसे ही हमने माध्यिका ड्रॉ करी तो एक त्रिभुज बन गया ए बी डी और एक त्रिभुज बन गया ए डी सी। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी का जो क्षेत्रफल है वो भी बराबर होगा, मतलब इसका जो भी एरिया होगा ना ये वाला, उतना ही ये वाला होगा। माध्यिका का काम ये होता है कि उसको इक्वली डिवाइड कर दे, बराबर तरीके से, चाहे क्षेत्रफल में हो चाहे इनकी साइड्स के रेशो में हो, ठीक है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं किसी ट्राइंगल के अंदर तीनों माध्यिकाएं ड्रॉ कर दूं, देखो पहली माध्यिका तो हमने डाल दी, दूसरी बी से उसके सामने वाली भुजा पे डाल दो, तीसरी सी से इसके सामने वाली भुजा पे डाल दो, तो यहाँ पे ये कट करेगी एक जगह, ठीक है, ये यहीं पे कट करेगी ना। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं, अगर देखो माध्यिका तो ये लाइंस को कहते हैं, ये लाइन जो है ना ए से लगा के डी तक हमने खींची है, इसको माध्यिका कहते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है जी कहते हैं, ओ कहते हैं, आपको जो समझ में आया आप कह सकते हो, ठीक है। आप एम से, मीडियन लाइंस को एम से डिनोट करेंगे, लेकिन ये पॉइंट है ओ मान लो इसको, ठीक है। तो ये जो केंद्र है ना इस त्रिभुज के अंदर, अगर माध्यिका की तीनों माध्यिका के द्वारा बनने वाला जो केंद्र होता है त्रिभुज के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय केंद्र, गुरुत्वीय केंद्र, या फिर कह सकते हैं इसको केंद्रक, सेंट्रोइड कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? सेंट्रोइड हमारा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया सेंट्रोइड, ये पॉइंट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जब भी तीनों माध्यिकाएं जो है वो ड्रॉ कर दी जाती है, तो ये जो है वो इसको एक रेशो में डिवाइड करता है। किस रेशो में? कि ये जो ऊपर वाली ए से लगा करके ओ तक की लेंथ है और ओ से लगा के डी तक की लेंथ है, तो हमेशा इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ पे तीसरा पॉइंट अगर मैं लिखूं तो AO रेशो OD की जो लेंथ का रेशो होगा वो हमेशा 2:1 में होगा। अगर नीचे वाली OD की लंबाई अगर 10 दी है तो डेफिनेटली ये डबल होगी, तो 20 होगी। यहाँ पे 15 दिया है तो ऊपर वाली 30 होगी, मतलब ये 2:1 के रेशो में डिवाइड है। ऊपर डबल होगी इसकी लंबाई, नीचे कम होगी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए किसी भी माध्यिका के अंदर। और हाँ, इसमें बनने वाले जितने भी त्रिभुज हैं, देखो 6 त्रिभुज बन रहे हैं इसके अंदर। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं आपको। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 3, 4, 5 और ये 6 त्रिभुज जितने भी बने हैं, ठीक है, इन 6 ही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा आपस में।
तो बनने वाले 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो माध्यिका से रिलेटेड यही प्रॉपर्टीज थी, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो माध्यिका आपको पता चल गई। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मैंने बता दिया आपको, केंद्रक। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों माध्यिकाएं ड्रॉ कर दी जाए, 1 2 3, तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसको कहते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, केंद्रक। और ये जो सेंट्रोइड होता है, इस त्रिभुज की दोनों साइड्स को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ऊपर वाला एरिया जो साइड है वो डबल होती है नीचे वाली साइड्स की। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहले 2 ट्राइंगल बन रहे थे, जब एक माध्यिका ड्रॉ करी थी, तो हमने देखो जब एक माध्यिका खींचेंगे तो 2 त्रिभुज बनेंगे, ये वाला और ये वाला, तो इनका एरिया बराबर। अगर मैं ये खींच दूंगा और फिर ये भी खींच दूंगा, तो ये जितने वही त्रिभुज बनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, इन 6 ही का त्रिभुज का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो बराबर होता है। तो ये होता है सेंट्रोइड का काम। अब पढ़ते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, एल्टीट्यूड, ये आई है यहाँ पे, गलत स्पेलिंग हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। इसको हिंदी में कहते हैं शीर्षलंब। ठीक है, शीर्षलंब और माध्यिका, इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। देखो, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे अगर लंब डाल देंगे तो वो 2 बराबर भागों में बांट देगी और एरिया को भी बराबर भागों में बांट देगी। कौन? माध्यिका। लेकिन शीर्षलंब का ये काम है कि सामने वाली भुजा पे जैसे ही हमने लंब डाला तो ये 90 डिग्री पे जो है वो इस पे 90 डिग्री पे कट करेगा। ठीक है, मतलब सामने वाली भुजा पे जैसे ही हमने ऊपर वाले शीर्ष ए से इस बीसी भुजा पर लंब डाला तो ये जो है वो 90 डिग्री पे कट करेगा इसको, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। अब इसके अंदर अगर मैं जो इसकी जो शीर्षलंब है, देखो 3 शीर्षलंब होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो शीर्षलंब के द्वारा जो केंद्र बनेगा इसका, ध्यान से समझना इस क्वेश्चंस को और इस क्वेश्चंस को थोड़ा रिलेट करना। माध्यिकाओं के अंदर हमने क्या करा था कि उसकी माध्यिकाओं के द्वारा केंद्र जो बना था उसको हमने गुरुत्वीय केंद्र या केंद्रक कहा था। ठीक है, यहाँ पे जो है ये शीर्षलंबों के द्वारा केंद्र बना है। किसके द्वारा बना है? शीर्षलंबों, एल्टीट्यूड के द्वारा। तो एल्टीट्यूड के द्वारा बना जो केंद्रक है, सेंटर है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? लंब केंद्र। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और हाँ, इसके अंदर एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी अगर शीर्षलंबों के द्वारा उसका गुरुत्वीय जो केंद्र के बारे में अगर हमें पूछा जाए, तो मान लो अगर ये पॉइंट O है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और इसी BC के द्वारा बना है ना, देखो BOC, तो ये O आ गया यहाँ पे, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल BAC, तो यहाँ पे एंगल BOC प्लस एंगल BAC, इन दोनों को जब एंगल को जोड़ेंगे, ये वाला और एक ये वाला, तो इनका जो जोड़ आएगा वो 180 डिग्री आएगा। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, तो शीर्षलंब की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब पढ़ते हैं कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। कोण समद्विभाजक को क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है? देखो, मान लो कोई भी कोण होता है किसी भी त्रिभुज के अंदर, है ना, जैसे एक त्रिभुज ड्रॉ कर दिया मैंने कुछ इस प्रकार का, और एक कोण था यहाँ पे, ये जो भी, इसको अगर यहाँ से कट कर गया ये, ठीक है, ये कट कर गया और सामने वाली भुजा को ऐसे मिल गया वहां पे। ऐसे ही यहाँ पे एक एंगल था जिसको ये कट कर गया और वहां पे चला गया। ऐसे ही एक और हमने ऊपर भी एक एंगल था, इसको कट कर गया और ये यहाँ पे मिला। मान लो ये एक एंगल x था, मतलब 2x था, तो ये बराबर भागों में बांट देगा। ऊपर वाला ये भी x, ये भी x। ये मान लो अगर y था तो ये भी y बचा, और ये z था तो ये भी z, मतलब 2 बराबर भागों में बांट दिया किसी एंगल को, उसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। ठीक है, मतलब कोणार्धक कह सकते हैं इसको, कोण का आधा कर गया, कोणार्धक। ठीक है, तो कोणार्धक जिस बिंदु पे मिलते हैं, ध्यान से सुनना, कोणार्धक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। ठीक है, इन सेंटर, तो अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सेंटर। अगर किसी
जो कोणार्धक हैं, मतलब कोण का आधा करने वाला जो लाइंस हैं, उनके द्वारा जो सेंटर जो बनता है, जहां उनका जो मिलान बिंदु है, मतलब जो सारे कोणार्धक जिस बिंदु पे मिलते हैं उस केंद्र को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। और अंतः केंद्र जो है वो सभी भुजाओं से बराबर दूरी पे होता है, ध्यान रखना। तो पहली लाइन लिख लो कि ये जो कोण है वो पहला, यह कोण समद्विभाजक होता है, तो लिख लो यह एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक होता है, ठीक है। दूसरा, ये जो है अंतः केंद्र ये सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। अगर यहां से आप ये दूरी मापो, यहां से ये दूरी मापो, यहां से ये सारी भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, तो सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है आपको, देखो कई तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। इसकी मैं प्रॉपर्टीज हालांकि अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन हम इसको कैसे समझते हैं? अगर मान लो कोई एक इस प्रकार से कोई एक एंगल बना हुआ है, ठीक है, और ये इसका पूरा एक कोई कोण है, ठीक है, मान लो इसको पूरा 2 थीटा है ना, तो एक यहाँ से एक इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे गुजर गया, मतलब इसको आधा करता हुआ चला गया, तो ये पूरा 2 थीटा था, तो ये कितना बचा? थीटा। ये भी कितना बचा? थीटा। बराबर हिस्सों में काट दिया इनको, ठीक है। ये मान लो ए, ये ओ, ये बी था, है ना, ए ओ बी, है ना। अब यहाँ पे समझना, ये जो है लाइंस ओ डी, ये कौन सी है? एंगल बाइसेक्टर है ये मतलब वो रेखा है जो इस कोण को पूरे को काट रही है बराबर भागों में, ठीक है। और अगर ओडी लाइंस पे कहीं पर भी कोई भी पॉइंट हुआ, ओडी लाइन पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट हुआ, तो उसकी जो लेंथ होगी वो ए से डी तक मिला दो इसको, या ओ से बी तक मिला दो उसको, मतलब ये जो पॉइंट ई मान लिया हमने, वो ये बराबर होगा हमेशा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। और इसके अंदर अगर इस पॉइंट पे अगर आपने जो है वो, अगर इस पॉइंट पे आपने अगर पेंसिल रख के इसको ड्रॉ किया, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा जो इसके सारे वर्टेक्स को टच करेगा। एक इस प्रकार से एक जो है सर्कल बनेगा इस ट्रायंगल के बाहर साइड, ठीक है। तो जिसको हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम अंतः केंद्र भी कहते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें थी इसके अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, 3 प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। पहला रूल, तो देखिए हम 3 रूल पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अब इसके 3 रूल क्या है? देखो, इन सेंटर के अंतः केंद्र के 3 रूल, अंतः केंद्र के 3 रूल। अब इसको ध्यान से समझना। पहला रूल क्या होता है कि मान लो एक त्रिभुज है एबीसी, बिल्कुल सीधे से बता दूंगा आपको, एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। हम जानते हैं इसका इन सेंटर है ये, है ना। इन सेंटर क्यों है? मैंने बताया आपको, इन सेंटर मीन्स कोणार्धक के द्वारा बना जो सेंटर है इसका। देखो ये कोणार्धक के द्वारा बना है ना, कोणार्धक के द्वारा, ये यहाँ देखो, इसको पूरा काट गया आधा, और आधा करने के बाद ये बना है। तो कोणार्धक जिस कटाक्ष बिंदु या मिलान बिंदु पे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। ये कोणार्धक एंगल बाइसेक्टर है। मान लो यहाँ पे कोई बी एंगल था, यहाँ पे कोई सी एंगल था। ये पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूं इसके अंदर, ध्यान रखना। तो मान लो इस ये 2 थीटा था और ये 2x था, ठीक है। तो जिसको यहां से इसने कट कर दिया, और कट करने के बाद इसका एक मीडियन होगा, सॉरी, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा कुछ, जिसको हम इन सेंटर भी कहते हैं, अंतः केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल x है तो ये भी x होगा, बराबर भागों में बांट दिया है ना। ये अगर y है तो ये भी y होगा, बराबर भागों में बांट दिया है, सीधा हिसाब है, ठीक है। अब ये त्रिभुज के अंदर बने हुए हैं, ठीक, देखो समझ में आ रहा है ना आपको। ये त्रिभुज के अंदर बने हुए कौन थे? बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अगर मैं ये पॉइंट O मान लूं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा BOC, तो ये कितना होगा? तो ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि इस केस के लिए अगर कोई, मतलब कहना चाहूं मैं कि कोई कोणार्धक किसी O बिंदु पर, 2 कोणार्धक का जो O बिंदु पे जो बनने वाला एंगल है, 2 कोणार्धक के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? तो कोण BOC हमें यही पूछ रहा है कि एंगल BOC अगर हमें पूछे तो एंगल BOC क्या होगा? तो वो हमेशा होगा 90 डिग्री प्लस 1/2 ऑफ एंगल A। दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी, आपको ये याद होना चाहिए कि कोणार्धक के द्वारा केंद्र पे बना कोण, कोणार्धक के द्वारा अंतः केंद्र में बना कोण O कितने डिग्री का होगा? तो वो हमेशा 90 डिग्री प्लस इस एंगल A का आधा। तो 90 प्लस इस एंगल A का आधा, तो एंगल A जो भी हो उसका आधा,
ये होगा एंगल BOC, बराबर होगा एंगल BOC। ये मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टीज, ये पहला प्रॉपर्टी था। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसके समझना। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मान लिया जाए कोई त्रिभुज है ABC, ये ABC कोई त्रिभुज है, अभी हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे कोई एंगल बन रहा था और इसका समद्विभाजक बिंदु, ये समद्विभाजक बिंदु था, ये इसको बराबर भागों में बांट करके मिल रहा था। लेकिन इस बार क्या करेंगे हम कि अगर मान लो इसकी कोई भी एक साइड है, जैसे मान लिया जाए इसका बहिष्कोण हम बना देते हैं, ठीक है। मान लो इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें, इसको भी हम आगे बढ़ा दें, तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, देखो सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो ये ABC एक त्रिभुज है, आप कैसे भी बढ़ा सकते हो इसको। इस भुजा को आगे बढ़ा दोगे तो इस त्रिभुज के बाहर बना है ना ये एंगल X, तो ये बहिष्कोण हुआ। ऐसे ही देखो त्रिभुज ABC के कोई सी भी एक भुजा मैंने ये बढ़ा दी, इधर ये बढ़ा दी, और यहाँ पे जो भी एंगल बना ये वाला और एक ये वाला, ये X बना, मान लो ये Y बना, तो ये जो दो एंगल है अगर इनका भी एंगल बाइसेक्टर, मतलब इनको भी अगर कोई कोण अगर जो है वो काट जाता है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट मिलता है जिसपे ये दोनों रेखाएं मिल जाती है, मतलब दो कोण का या दो बहिष्कोण का जो कोणार्धक होता है, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, दो बहिष्कोण का, कोण का नहीं बोल रहा हूं, बहिष्कोण जो बाहर बनते हैं वो, तो दो बहिष्कोण का, एक ये वाला एक ये वाला, दो बहिष्कोण का जो कोणार्धक है, दो बहिष्कोण के कोणार्धक अगर किसी पॉइंट O पर मिलते हैं तो O पे बनने वाला एंगल क्या होगा, हमें ये पूछा है। तो बस बेसिक प्रॉपर्टी है, फिर से BOC की वैल्यू पूछी है हमें, ये वाला एंगल, तो एंगल BOC बराबर होगा, देखो हमने अभी क्या पढ़ा, अगर अंदर बनेगा तो 90 + 1/2 एंगल A, लेकिन अगर ये जो एंगल अगर त्रिभुज के बाहर बनता है तो एंगल BOC कितना होगा, 90 - 1/2 ऑफ एंगल A। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ गया है, बस क्यों, क्योंकि बाहर बन रहा है। अंदर बनेगा तो डेफिनेटली एंगल बड़ा ही बनेगा, यहाँ पे अगर एंगल A बना है तो यहाँ पे एंगल बड़ा ही बनेगा A से, ठीक है, अगर अंदर बन रहा है उसके कोणार्धक के द्वारा तो, लेकिन ये बाहर बन रहा है इसलिए 90 से छोटा ही बनेगा, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर देखो, पहले दो प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि दो प्रॉपर्टीज जो है वो हमने अच्छे से समझाई आपको, और दो प्रॉपर्टीज आपको पहले ध्यान से देखना है। इसको अगर 3 बार समझ में नहीं आए तो 4 बार देखो, 5 बार देखो, और 5 बार देखने के बाद ही इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखना। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि पहली प्रॉपर्टी रूल 1 और रूल 2 को मर्ज करके बनी है, मतलब इन दोनों को मिलाने से बनी है तीसरी प्रॉपर्टी। कैसे बनी है, देखो मान लो एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस BC वाली लाइंस को आगे बढ़ा दिया ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पे एक बहिष्कोण बन गया और यहाँ पे ये अंतःकोण है, अंदर बना है त्रिभुज के अंदर। तो अगर किसी त्रिभुज का एक अंतःकोण का अर्धक मतलब कोणार्धक और एक बहिष्कोण का कोणार्धक जिस बिंदु पे मिलते हैं, मतलब किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण बाहर वाला कोण और एक अंदर वाला कोण, अगर उन दोनों का कोणार्धक, अगर यहाँ पे मान लो O पॉइंट है ये, ठीक है, तो ये बन रहा है, तो ये एंगल BOC, ये वाला एंगल कितना होगा, बस ये पूछ रहा है, दोनों के कोणार्धक कितना होगा। तो यहाँ पे एंगल BOC की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा इस एंगल A की क्या होगी, हाफ होगी, आधी होगी। तो एंगल BOC की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एंगल A/2, मतलब एंगल A की आधी होगी। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी इसके अंदर की, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी, दोनों को मिला करके ये तीसरी बनी है। उसको ध्यान से समझना, फिर से देखना, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, मैं कोई किताबी कीड़े की तरह नहीं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रख लेना है कई बार, ठीक है। हर चीज मतलब समझना जरूरी होता है, लेकिन कुछ चीजें अगर आप याद रख पाएंगे तो अच्छा होगा। देखो मैंने ये इसको अच्छे से समझाया है आपको, ठीक है, प्रैक्टिकली बिल्कुल, और ये चीजें जो है वो आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चंस जल्दी कर पाएंगे, वरना हर सवाल को सोल्व करने या प्रूव करने तो नहीं बैठेंगे ना एग्जाम में। हमें प्रूव नहीं करना है, हमें मैथ्स अगर सीखना है तो कुछ चीजें याद रखना पड़ेगी अगर जल्दी से समझना है किसी चीज को।
देखिए लंबार्धक, लंबार्धक भी उसके अंदर होता है, इसको हम हिंदी इंग्लिश में कह सकते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। लंब मतलब परपेंडिकुलर, अर्धक है तो बाइसेक्टर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके अंदर समझना आप, देखो कई तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। मान लो एक त्रिभुज है, सीधा बता देता हूं मैं आपको जो जो चीजें ध्यान रखना है आपको। ये क्या होता है एक्चुअली कि मान लो अगर कोई, देखो इसको बेसिक से समझाऊं मैं, अगर कोई एक रेखा है उस पर एक हमने लंब डाल दिया इस प्रकार से, ठीक है, तो ये 90 पे तो कट करेगा, ये आप जानते हो, ये ए है ये बी है, ठीक है, 90 पे तो कट करेगा। लेकिन इसके अंदर समझना ये दो बराबर भागों में भी कट करेगा, बराबर भागों में कट करेगा। अगर एक लंब जो है उसको आधा कर रहा है, जो लंब परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया मान लो ओ डी, तो ओ डी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, और ये जो है वो इसको दो इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बराबर भागों में बांटता है। अगर इस पे ओ पे कोई बिंदु है, ये मान लो ई, तो अगर ई से इस ए के आखिरी पॉइंट को और ई से इस बी के आखिरी पॉइंट को मिला देंगे तो ये वाली लेंथ भी बराबर होगी। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी लंबार्धक की, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना, और ये जो है इसका कोई भी जो लंब होते हैं ना, वो सारे लंब जो है वो 90 डिग्री पे इसको कट करेंगे। जैसे मान लो, अगर मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूँ इसको, समझ में आ जाएगा। देखो ये ए बी सी है, ए से अगर मैंने बी सी पर कोई एक लंब डाला तो ये 90 डिग्री पे कट करेगा। अगर बी से मैंने ए सी पर कोई एक लंब डाला तो ये भी 90 डिग्री पे कट करेगा। और अगर मैंने सी से इस ए बी पर एक लंब डाला तो ये भी 90 डिग्री पे कट करेगा। ये चीज बेसिक होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर किसी लंबार्धक के द्वारा जो उसका केंद्र होता है तो उस केंद्र को क्या कहते हैं? उस केंद्र को कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है। तो परिकेंद्र कहते हैं। एक्चुअली परिकेंद्र का क्या प्रोसेस है कि इसके अंदर अगर जो इसको यहाँ पे अगर आप पेंसिल रख के ड्रॉ करेंगे इसका डायग्राम, तो इस तरीके से एक सर्कल बनेगा जो इसके वर्टेक्स को टच करेगा, मतलब उसके शीर्षों को टच करेगा, ठीक है। आप इधर से भी कोई एक लंब डाल सकते हो, इधर से भी कोई एक लंब डाल सकते हो, इस प्रकार से, और एक लंब ऐसे भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जिसे सुटेबल लगे वैसा एक लंब डाल सकते हो। जरूरी नहीं है ए के शीर्ष से ही डले, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। मैं कोई नहीं कहता इसका कि जो ए से ही डलेगा, एक किसी भी पॉइंट से डाल सकते हो आप इसको, ये यहाँ पे, ये बी से डालना जरूरी नहीं है, आप यहाँ से डाल दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सी से नहीं डालो, आप सी के इधर पॉइंट से यहाँ से डाल दो हमेशा, क्योंकि ए से डालोगे तो फिर तो वो अभी जो हमने पढ़ा वही चीज हो जाएगी। तो लंबार्धक का मीन्स ये नहीं होता कि सिर्फ ए से डालें, हम कहीं से भी डालें, लेकिन उसकी सामने वाली साइड्स पे जाएगा, और जहां भी जाएगा ये 90 डिग्री पे कट करेगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में दो चीज मैं लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रहे। देखो इसके अंदर क्या होता है, हाँ एक और चीज देखो, ये एक वृत्त बन गया, हमने पढ़ा है, जो वृत्त की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी मैंने बता दी है ना सर्कल की, उसके अंदर ध्यान रखना कि किसी भी वृत्त के अंदर अगर कोई त्रिभुज बनता है, किसी भी वृत्त के अंदर अगर कोई त्रिभुज बनता है तो ये बीसी क्या हो गई? जीवा हो गई उसकी, और जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण, जीवा बीसी द्वारा, ये मान लो बीसी से मिला सकते हो, नहीं भी मिलाओ तब भी चलेगा, मैंने बता दिया है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिला भी दोगे और नहीं भी मिलेगा ना, किसी कभी एग्जाम में आ जाए क्वेश्चंस तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो जीवा बीसी द्वारा उसके केंद्र पे बना कोण उसकी परिधि पे बने कोण का डबल होता है, ये मैंने पढ़ा दिया है आपको। अगर वो थीटा है तो ये कितना होगा? 2 थीटा। अगर वो 15 है तो ये कितना होगा? 30। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो एंगल बी, ये पॉइंट मान लिया ओ है ना, तो यहाँ पे अगर एंगल बी ओ सी की बात करें तो एंगल बी ओ सी जो होगा वो डबल होगा किसका? एंगल बी ए सी का, एंगल बी ए सी का डबल होगा। तो बी ए सी कितना है? थीटा, थीटा का डबल ही होगा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर कि परिकेंद्र जो है वो भुजा को 90 डिग्री पे काटता है। तो जो परिकेंद्र होता है इस साइड को कितने 90 डिग्री पे कट करता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी किसी भी परिकेंद्र के अंदर, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
तो चलिए देखिए, याद रखने योग्य बातें मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको कि किसी भी अगर त्रिभुज के अंदर माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो केंद्रक कहलाता है। ये बुक में दिया है आपकी, ठीक है, SD यादव की बुक में दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए, मैंने ये चीजें वहीं से ली है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है ना अभी, जो जो चीजें देखो क्या बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है। किसी भी लाइंस के द्वारा अगर किसी पॉइंट को जो शीर्ष जो लंबार्धक है, मतलब जो लंबार्धक है, लंबार्धक के द्वारा जो केंद्र जो केंद्र पे जब मिलेंगे वो, या कह सकते हैं कि लंबार्धक जिस बिंदु पर जो कटाक्ष करेंगे या मिलान करेंगे उस केंद्र को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। इसी प्रकार मैंने ये सारी चीजें बताई कोण समद्विभाजक का, कि जब एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको अंतः केंद्र कहते हैं। तो बस यही चीज मैंने यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है, कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, मान लो एक त्रिभुज है, इसकी ये माध्यिका और ये माध्यिका जिस पॉइंट पे मिलती है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। ये मैंने चीजें बता दी, तो ये इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और ये आपको याद होना चाहिए, हर बार प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए मैंने क्लीन कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल, और इसको अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। हालांकि रटने की जरूरत नहीं है, मैंने ये चीजें आपको समझा भी दी है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना ही होगा, जिससे किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अब। त्रिभुजों के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, देखो शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। तो त्रिभुज का क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है, ओके। अगला सवाल, त्रिभुजों के माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, तो मैंने क्या बताया था, त्रिभुजों के माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। तो केंद्रक है, ये चीजें मैंने यहाँ लिखवाई है, ये आप देख लेना, ठीक है। ये सारी चीजें जब आपको पता होगी ना तो आप फटाफट लगाओगे आंसर। त्रिभुज के कोण अर्धकों का, कोणार्धक का जो कटान बिंदु है, जहां पे वो कोणार्धक जो है वो टच करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र, ओके। त्रिभुज के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो लंबार्धक जिस बिंदु पर टच करेंगे उसको त्रिभुज का क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज की माध्यिकाएं परस्पर किस अनुपात में काटती है, 2:1 में, मैंने बताया था ना आपको। त्रिभुज है ये, अगर ये ABC एक त्रिभुज है और ये इसकी माध्यिका है, ये इसकी माध्यिका है और ये इसकी माध्यिका है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये जो 6 त्रिभुज है इनके एरिया बराबर होते हैं, और ये जो माध्यिका है AD, ये पॉइंट O हो गया, तो इसको 2:1 में जो है वो काटती है। तो माध्यिकाएं परस्पर किस रेशो में काटती है, देखो ये माध्यिका भी 2:1 में काटेगी और ये माध्यिका जो है ये भी 2:1 में काटेगी। तो कोई भी माध्यिका हो किसी भी त्रिभुज की, कोई सी भी माध्यिका, चाहे आप BE ले लीजिए या आप CF ले लीजिए, कोई सी भी माध्यिका है उसको 2:1 में ही काटती है, ठीक है, उसकी साइड्स को। चलिए, निम्न में किसका परिकेंद्र बाहर स्थित होता है, तो परिकेंद्र किसका बाहर होता है, अधिक कोण त्रिभुज का, न्यून कोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, या तीनों का। तो हालांकि मैंने ये चीजें आपको मैंने नहीं बताई है, ठीक है, इसको भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं किसी भी त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी, देखो इसको तो डायग्राम बनाकर ही समझ पाएंगे हम, है ना। अधिक कोण त्रिभुज जो है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज जो छोटा होगा 90 डिग्री से कुछ इस प्रकार का बनेगा, समकोण कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो इसको हमें परिकेंद्र मीन्स क्या होता है, देखो परिकेंद्र को सबसे पहले आपको समझना होगा, परिकेंद्र मतलब क्या होगा। देखो परिकेंद्र होता है लंबार्धकों के द्वारा, तो लंबार्धकों के द्वारा उसका प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र। तो लंबार्धक देखना, मान लो एक लंबार्धक हमने मान लिया, एक लंबार्धक हमने ये इस प्रकार से खींचा इसको यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा आप कोई लंबार्धक खींच सकते हैं क्या, यहाँ पे लंबार्धक पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लंबार्धक तो यही हो गया, तो अधिक कोण त्रिभुज में बाहर होगा। तो देखो लंबार्धक एक्चुअली यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इसका, अधिक कोण त्रिभुज का, है ना। देखो बेसिक चीजें समझाता हूँ, अभी समझ में आएगा। इसका आप जो है परिकेंद्र बाहर होगा, तो देखो लंबार्धक के द्वारा जो सेंट्रोइड बनता है, मतलब एक त्रिभुज के अंदर जो लंबार्धक होता है इस प्रकार का, और इससे ये जो पॉइंट बनता है, अब ये लंबार्धक जरूरी नहीं है इस वर्टेक्स से गुजरे, यहीं से भी आ सकता है, ठीक है, अभी जस्ट हमने लास्ट में पढ़ा। तो ये इसके द्वारा जो केंद्र होता है, इसके इन लंबार्धकों के द्वारा जो कटान बिंदु होता है इनका, वो परिकेंद्र कहलाता है। और ये बोल रहा है कि किसका परिकेंद्र बाहर होता है,
तो देखो इसका परिकेंद्र तो आप ये देखो, ये लंबार्धक डाल सकते हैं तो यहाँ पे 90 पे कट करेगा ये तो इसका 90 पे से यही होता है, मतलब ये जो इसकी ऊंचाई होती है वही इसका परिकेंद्र होता है। लेकिन अगर मैं अधिक कोण त्रिभुज की बात करूं तो अधिक कोण 90 से बड़ा होगा तो इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन हम नहीं खींच सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका जो परिकेंद्र होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे ये 90 ड्रॉ करेगा। तो सिर्फ बाहर इसी में बन रहा है, तो अधिक कोण त्रिभुज ही होगा हमारा यहाँ पे आंसर इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है। तो देखो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको अभी जस्ट कि समकोण त्रिभुज का, देखो समझ लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, इसका परिकेंद्र, इसके जो देखो परिकेंद्र, फिर से आपको पहले ये चीजें पता होना चाहिए कि परिकेंद्र होता क्या है, अंतःकेंद्र क्या होता है, केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, लंब का मध्य बिंदु, देखिए लंब ये वाला, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होता है क्या मध्य बिंदु, तो यहाँ से हम नहीं, इसका यहाँ से कोई सेंटर नहीं बन पाएगा इसका। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो कुछ ये ऐसे गुजरेगा और वो उस भुजा को टच नहीं कर पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लंब के मध्य बिंदु पे नहीं होगा। आधार का मध्य बिंदु, ये जो बेस है वो यहाँ पे हो सकता है क्या, तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा ये। ठीक है, लेकिन इस साइड को टच नहीं करेगा। ओके, अब ये बोल रहा है कर्ण का मध्य बिंदु, तो कर्ण का मध्य बिंदु देखिए ये इस लाइन का बिल्कुल सेंट्रोइड है ना, कर्ण का मध्य बिंदु, तो ये बिल्कुल इस पॉइंट से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो ये जो है समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है उसके कर्ण के मध्य बिंदु पे ही होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। तो कर्ण का मध्य बिंदु जो है वहीं से उसका परिकेंद्र गुजरेगा। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो देखो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है, जहां पे वो समकोण त्रिभुज बनता है। मतलब अगर मैं कह दूं समकोण त्रिभुज है तो इसका लंब केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र वो है जिसमें शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब शीर्ष लंबों से जो प्रतिच्छेद बिंदु बनता है, जैसे कि अगर कोई त्रिभुज है तो शीर्ष लंब एक ये हो गया, एक ये हो गया, और सारे 90 पे कट करें इसको, है ना, और ये भी 90 पे कट करें, तो अगर समकोण त्रिभुज में अगर लंब केंद्र की बात करो तो 90 कहाँ बन रहा है, सिर्फ यही बन रहा है, तो ये इसकी हाइट ही हो गया इसका लंब केंद्र। मतलब समकोण त्रिभुज के अंदर बनेगा तो त्रिभुज के अंदर तो नहीं, बाहर नहीं, त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर, देखो बिल्कुल जहां पे समकोण 90 डिग्री का बनेगा ना वहीं पे उसका लंब केंद्र होगा। सीधी सी बात है, देखो क्योंकि हम जानते हैं लंब केंद्र की प्रॉपर्टी कि जहां भी वो जाएगा 90 डिग्री का एक एंगल बनाएगा, और सिर्फ यहीं पे एंगल बन रहा है, मतलब इसका लंब केंद्र ये वाला है। तो यहाँ पे 90 सिर्फ यहीं बन रहा है ना, उसको आगे बढ़ा के आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे भी 90 बनेगा ये, तो यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा। फिर ये सर्कल कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं हम, है ना। तो सी होगा हमारा आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं भी नहीं होगा। चलिए 33 देखते हैं, अधिक कोण त्रिभुज का कौन सा केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। देखो अधिक कोण त्रिभुज का कौन सा केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है, तो देखो अधिक कोण त्रिभुज, तो अधिक कोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज का कौन सा केंद्र त्रिभुज के बाहर होगा, तो देखो परिकेंद्र और लंब केंद्र, और दोनों और कोई नहीं। तो पहले तो ये बताओ मेरे को परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होता है, जो लंबार्धक के द्वारा बने। ठीक है, लंबार्धक के द्वारा, तो लंबार्धक के द्वारा देखो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जो परिकेंद्र होता है वो अधिक कोण त्रिभुज के बाहर बनता है। आई थिंक हमने ये देखिए यहाँ पे ये जस्ट हमने पढ़ा है कि परिकेंद्र बाहर किसका होता है, अधिक कोण त्रिभुज का। तो यहाँ पे तो ये चीज पता चल गई आपको कि अधिक कोण त्रिभुज जो है उसका परिकेंद्र जो है वो बाहर बनेगा। कहाँ पे, इसको ऐसे करके आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है लंब केंद्र, तो लंब केंद्र क्या होता है, उसके शीर्ष लंबों का कटाक्ष बिंदु। तो शीर्ष लंब, मेरे को एक बात बताओ, उसका शीर्ष लंब कहाँ डाल सकते हो आप, शीर्ष लंब वो जहाँ पे हमने एंगल डाला तो 90 डिग्री का एंगल बनाए। इस त्रिभुज में कोई भी ऐसी साइड नहीं है जिसपे 90 डिग्री का कट करे, और वर्टेक्स से ही लाइन डालना है, आप ये से यहाँ से मत डाल देना ऐसे। ठीक है, वर्टेक्स से डाली गई, शीर्ष से डाली जाती है जो एक रेखा है। अगर आप यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये 90 का तो नहीं होगा ना, 90 से बड़ा होगा, है ना, आप कहीं भी नहीं डाल सकते। तो इसका भी जो है
लंब केंद्र अगर अधिक कोण त्रिभुज में, तो वर्टेक्स मतलब ये सीधी रेखा, और सीधी रेखा बनाएगी तो ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा। तो देखो ये हो गया शीर्ष लंब के द्वारा इस पे डाला गया लंब, ये 90 डिग्री का। तो लंब केंद्र भी इस त्रिभुज के बाहर ही बना है, तो इससे भी बाहर बना, इसके भी बाहर बना, मतलब दोनों से बाहर बनेगा। ठीक है, 34 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि किस त्रिभुज में लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और अंतः केंद्र उसके अंदर होते हैं। तो अंदर किसके अंदर होते हैं, तो देखिए सबसे बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद रखना है। न्यूनकोण त्रिभुज जो होता है उसके अंदर उसके लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक सारी चीजें उसके अंदर ही होती है न्यूनकोण त्रिभुज के, क्योंकि इसके बाहर कोई चीज हो नहीं सकती इसके। ठीक है, न्यूनकोण त्रिभुज वो है जिसका सारे एंगल 90 से छोटे हों उसके। ठीक है, 90 से छोटे हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, है ना, कुछ भी 45 कुछ भी हो सकता है, मतलब तीनों एंगल का सम 180 भी हो। ठीक है, 180 ना हो ऐसा नहीं होगा, 180 होता है, लेकिन सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो न्यूनकोण के लिए ये प्रॉपर्टीज है, एक्चुअली इन्होंने क्वेश्चंस बना बना के दे दिए हैं। ये चीजें जो है ना वो प्रॉपर्टीज है, आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। और ये जितनी भी चीजें अभी मैंने बताई है ना, ये सारी ये आपको मुंह पे याद होना चाहिए। ये सारी ये प्रॉपर्टीज है, एक्चुअली हम क्वेश्चंस के तौर पे इनको समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है, आपको पता होना चाहिए। केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं को किस अनुपात में बांटता है, 2:1 में। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने पढ़ लिया इसको। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है, देखो हम पढ़ चुके हैं। त्रिभुज की जो माध्यिका है जिस बिंदु पे मिलती है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र या फिर केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोइड। दो नाम है इसके, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। मतलब ये है कहने का कि त्रिभुज है, इसकी माध्यिकाएं, ये माध्यिका, ये माध्यिका और ये माध्यिका का संगामी बिंदु। संगामी मतलब जहां पे वो तीनों का कटाक्ष बिंदु, पॉइंट जिसपे वो मिलते हैं तीनों। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो गुरुत्व केंद्र या केंद्रक या सेंट्रोइड कहते हैं। सम्मुख चित्र में भुजा AB BC CA के मध्य बिंदु क्रमशः FDE है, तो DEF का क्षेत्रफल बताओ। देखो यहाँ पे इनके मध्य बिंदु दिए हुए हैं और हमें पूछा है कि DEF, हमें इसका एरिया बताना है। देखो AB का मध्य बिंदु है ना ये, और ये इसका मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, मतलब सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये मान लो 1, ये भी 1, इसका एरिया 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा। टोटल एरिया कितना है, 4। हमें सिर्फ DEF का निकालना है, तो 4 में से हमें कितना निकालना है, 1, तो 1/4 आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सीधा सा देख के लगा सकते हैं हम, पूरे त्रिभुज का ABC का 1/4 है ना ये वाला हिस्सा, DEF ये वाला हिस्सा, इस पूरे हिस्से का 1/4 है। मतलब अगर हमें DEF निकालना है तो ABC का 1/4 कर दो, तो ABC का 1/4 कर दो, सिंपल। किस त्रिभुज के केंद्रक, परिकेंद्रक, लंब केंद्र तथा अंतः केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। देखो परस्पर संपाती होते हैं, ये चीजें बिल्कुल बेसिक है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसके अंदर ये सारी चीजें जो है परस्पर संपाती होती है। देखो ये चीजें मैंने नहीं बताई है आपको, क्योंकि ये बहुत अंदर तक का कंसेप्ट है ना, कि कौन सा परिकेंद्र किसके अंदर, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बताई है। देखो सबसे बड़ा रीजन ये कि मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताई है क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चंस इस बुक के अंदर नहीं है। ठीक है, ये SSC के लिए है, लेकिन SSC प्री तक आप निकाल सकते हो इससे। मेंस के अंदर फिर ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप MP पुलिस, SI वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चंस आपकी एग्जाम्स में नहीं आता है। MP पुलिस हो गया, SI हो गया, पटवारी हो गया। ठीक है, अगर SSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो फिर आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, और वो जब बढ़ेगा तो फिर मैं एक थोड़ी अच्छी बुक लूंगा अच्छे लेवल की, तो फिर मैं ये समबाहु त्रिभुज में ये संपाती कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, हालांकि RS अग्रवाल का भी इतना लेवल नहीं था, तो मैंने वहां पे भी ये चीज आपको वहां पे नहीं बताई। ठीक है, क्योंकि वहां पे लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र के क्वेश्चन ही बहुत कम दिए थे। ठीक है, तो मैं जितना क्वेश्चन, देखो 24 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके थे और 24 और बचे, मतलब 48 क्वेश्चन। ठीक है, 38 पे आ चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बचे, और 10 क्वेश्चन में कहीं भी इनका अंदर तक का डिटेल का नॉलेज कहीं नहीं पूछा। तो वो चीजें फिलहाल के लिए यहाँ पे व्यर्थ है, लेकिन आपको जानना बिल्कुल जरूरी है वो। ठीक है, तो मैं जो है वो अपना समय बचा रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस में डेली की 3 वीडियोस दे पा रहा हूँ, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनसाइड हमें घुसना पड़ेगा, है ना।
तो ये फिर मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा आपको, कभी लाइव पढ़ाऊंगा सीधा, जिसके अंदर मैं सीधा पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, पूरा ज्योमेट्री का बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें इसको छोड़ देते हैं, बेसिक चीजें हैं। समबाहु त्रिभुज के अंदर ये संपत्ति होते हैं, अभी के लिए आप याद रख लो। ठीक है, बाद में पूरा डिटेल में मैं समझा दूंगा इन चीजों को। चलिए, किस त्रिभुज में शीर्षलंब, कोण, अर्धक, कोणार्धक, माध्यिका और लंबार्धक ये चारों एक समान होते हैं? किस त्रिभुज के अंदर ये सारे एक समान होते हैं? तो देखो, एक समान भी समबाहु में होते हैं और संपाती भी समबाहु में होते हैं। अब ये देखो रिलेशन है बिल्कुल बेसिक सा, आपको ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, सारी चीजें किसमें समान होती है और किसमें संपाती होती है। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज के अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? तो देखो, त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतः केंद्र से भुजाओं पर, तो भुजाओं पे डाले गए जो लंब है, मतलब ये वाला लंब। ठीक है, भुजाओं पर, तो भुजाओं का मतलब ये नहीं होता। ठीक है, भुजाओं का मतलब ये भी तो भुजा है उसकी, ये तो यहां से लगा करके ये तक क्या है, उसकी रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई, केंद्र से लगा करके इस सर्कल तक की, तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या कौन सी, परिवृत्त, बाहर की त्रिज्या या अंदर की? तो अंदर है ना, तो अंदर की त्रिज्या, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो गई इसकी। त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्षों तक की दूरी क्या कहलाती है? तो त्रिभुज के परिकेंद्र से, त्रिभुज के परिकेंद्र, परिकेंद्र बाहर भी बन सकता है, उससे शीर्षों तक की दूरी को क्या कहते हैं? परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, देखो ये दोनों में रिलेशन समझ लेना। अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाला गया लंब अंतर्वृत्त की त्रिज्या, और त्रिभुज के परिकेंद्र बाहर से अगर शीर्षों पे अगर कोई दूरी डालेंगे तो हम परिवृत्त की त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर सेंटर अंदर होगा ट्राइंगल के, है ना, मतलब सेंटर जो सर्कल होगा वो बाहर होगा इस ट्राइंगल के। ठीक है, और यहाँ पे मैंने शायद डायग्राम गलत बना दिया है, सॉरी। ये कुछ इस प्रकार है, अंतः केंद्र उसको कहेंगे कि कोई एक ट्राइंगल है, उसके अंदर अगर एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो यहाँ से उसके अगर हमने मान लिया उसकी भुजाओं पे लंब डालेंगे, तो ये वाला एक लंब, ये वाला, ये वाला, तो ये सारी क्या है, रेडियस होती है। तो ये अंतर्वृत्त, वृत्त त्रिभुज के अंदर है ना, इसलिए अंतर्वृत्त कहेंगे। और यहाँ पे जो है वो परिवृत्त, परिकेंद्र मतलब केंद्र जो है वो है बाहर। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इस चीज को समझेंगे कि सर्कल जो है वो बाहर है इस ट्राइंगल के, तो ये परिकेंद्र हो जाएगा इसका, क्योंकि परिकेंद्र के अंदर सर्कल बाहर बनता है। तो ये त्रिज्या भी क्या कहलाएगी, यहां से लगा करके यहां तक की दूरी, इसको कहते हैं आउटर रेडियस, मतलब परिवृत्त की त्रिज्या, ये वाली रेडियस, ये है ना, तो परिवृत्त की त्रिज्या कहेंगे। मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा इन चीजों को। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी ऐसे ही समझ लो। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होती है, तो देखो समकोण त्रिभुज के अंदर अगर ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज के अंदर परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? देखो सबसे पहला बड़ा प्रश्न मैंने क्या बताया था, समकोण त्रिभुज के अंदर अगर आपको एक परिवृत्त ड्रॉ करना है, तो परिवृत्त कहां से ड्रॉ होगा, उस कर्ण के मध्य बिंदु से होगा, क्योंकि कर्ण का मध्य बिंदु जो है उसी से आप एक परिकेंद्र बना सकते हो, उसके चारों तरफ का एक सर्कल बना सकते हो। इसी पॉइंट से, यहां से आप सोचोगे तो यहां से नहीं बनेगा, ना यहां से बनेगा ना यहां से बनेगा। अगर आपको एक बिल्कुल कंप्लीट सर्कल चाहिए जो इस पूरे समकोण त्रिभुज को घेर ले, तो उसके कर्ण के मध्य बिंदु से ही डालना पड़ेगा, तो कर्ण की आधी, है ना। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो देखो परिवृत्त की त्रिज्या, इस बाहर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इस कर्ण की आधी, पूरा हो गया कर्ण, तो ये कितना हो गया, रेडियस, और ये भी कितनी हो गई, रेडियस। क्यों, क्योंकि सेंटर से उसके केंद्र तक, उसके जो परिधि तक जो दूरी होती है उसको रेडियस ही तो कहेंगे। तो कर्ण का डबल भी नहीं होगा, एक तिहाई भी नहीं होगा, बराबर भी नहीं होगा, और कर्ण की क्या होगी, आधी होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब सीधा। ठीक है, यहाँ पे एक बोल रहा है यदि ओ एबीसी का परिकेंद्र है, तो बना लेते हैं। देखो परिकेंद्र किस प्रकार बनेगा, एक ट्राइंगल है, एबीसी, और ओ उसका परिकेंद्र है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई ओ परिकेंद्र है, ओबीसी 35 है, ओ बी सी, ये वाला एंगल क्या है, 35 डिग्री, तो एंगल बी ए सी कितना होगा, परिकेंद्र बोल दिया उसने, त्रिभुज नहीं बोला है, तो सीधी सी बात है आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो ऐसा। परिकेंद्र जो बाहर बनता है, परि मतलब पर है उसके बाहर। ठीक है,
तो एंगल OBC 35 है, तो BAC कितना होगा? तो बेसिक क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ से ये सेंटर है इसका, किसी भी त्रिभुज का सॉरी वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी ये क्या होती है? रेडियस। तो ये भी क्या है? उसकी रेडियस। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये भी 35 डिग्री का होगा। अब देखो OBC, यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, और छोटे त्रिभुज के अंदर अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो दो एंगल हमें पता है 35 और 35 70, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 180 में से अगर 35 और 35 70 पता है, तो ये कितना होगा? 110 डिग्री। ठीक है। और किसी भी वृत्त के अंदर अगर BC जीवा के द्वारा केंद्र पे बना कोण उसकी परिधि पे बने कोण का डबल होता है, तो इसका मतलब ये 55 होगा, तभी ये 110 होगा ना, तो ये 55 आधा होगा। तो क्या पूछ रहा है? एंगल BAC बताइए। BAC मतलब ऑप्शन ए हो गया 55 डिग्री, 55 डिग्री। ठीक है। चलिए, त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त का केंद्र O है, BOC 110 है, BAC कितना होगा? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक त्रिभुज है, अंतःवृत्त कहाँ है? अंतःवृत्त मतलब वृत्त जो है वो अंदर बन रहा है, तो एक सर्कल बना दो अंदर, तो इसकी सारी साइड्स को टच कर रहा है, कुछ इस प्रकार से बनेगा ये, है ना। और O इसका वृत्त का केंद्र है, O मान लिया वृत्त का केंद्र। BOC 110 है, तो देखो ये ABC एक त्रिभुज हो गया। ये BOC कितना डिग्री का है? ये 110 डिग्री का है। ठीक है। BAC बताइए, तो हमें BAC, हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो निकाल सकते हैं आप। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर अंतःवृत्त, देखो अंतर्वृत्त का जो केंद्र होगा, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। और एंगल बाइसेक्टर की मैंने 3 रूल बताए थे, रूल 1, रूल 2, रूल 3, है ना। तो रूल 1 को याद कीजिएगा। यहाँ पे रूल 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसके त्रिभुज के अंदर अंदर बन रहे ना ये एंगल, तो अंदर वाले पहला रूल है ये, रूल 1 को याद कीजिए आप एक बार, आप पीछे जाके देख सकते हो। रूल 1 मैंने क्या बताया? अगर आपको एंगल BOC की वैल्यू चाहिए, तो एंगल BOC क्या होगा? 90 डिग्री प्लस 1/2 ऑफ एंगल A। ये प्रॉपर्टी आपको पता है, तो अभी आप 2 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। इसका मतलब ये कि एंगल BOC जो है वो 110 है, और 110 का मतलब क्या है कि उसमें 90 डिग्री भी है, प्लस एंगल A जितना भी होगा उसका आधा भी है। तो देखो इस 110 में से, गौर से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिना किसी अदर कंसेप्ट के आप यही समझ जाओगे इसको। इस 110 के अंदर 90 है, तो उस 90 को हटा दो आप पहले। 90 को हटा दोगे तो 110 में से बचा कितना? सिर्फ 20 बचा अब, क्योंकि 90 घटा दिया मैंने, तो 20 बचा अब यहाँ पे। ठीक है। मतलब अब यहाँ पे कितना बचा? 20 बचा। और अब देखो 20 भी कैसे बनाई? एंगल A का जब आधा किया तब जाके 20 बचा है ये, तो एंगल A मतलब इस 20 का डबल था, 40 था ना ये, तो 40 का आधा हुआ तो 20, और 20 में फिर ये 90 जोड़ दिया, तो 20 में 90 जोड़ दिया, तभी तो वो 110 हुआ। ये एंगल देखो 110 तभी तो हुआ। इसका मतलब ये BAC पूछा है, तो BAC, A मतलब 40 डिग्री था, तो 40 डिग्री हो गया हमारा आंसर इसका। बेसिक चीज है बिल्कुल, आप देखते ही टिक करेंगे इसको। चलिए 45 देखते हैं। यदि I ABC का अंतः केंद्र है, तो बना दो एक त्रिभुज ABC। ये कुछ इस प्रकार से टच कर रहा है, ठीक है, इसको अंदर से। I इसका सेंटर है, इन सेंटर अंतः केंद्र, तो BIC 135 है, तो देखो ABC, BIC ये 135 डिग्री है। तो ABC बताइए, ABC, तो आप इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है। देखो इजी क्वेश्चन है, इसका मतलब हम कई तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला रूल तो ये कहता है कि आप ये एंगल निकाल लो। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वाले एंगल को भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर हम तीनों एंगल्स का सम करके बेसिक से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर ये 135 है, इसका मतलब ये 90 प्लस एंगल A/2 हुआ है, तो 135 में से आप 90 घटा दीजिए, तो 90, 10, 100 और 30 वो 35 वो, मतलब 45 डिग्री बचा। ठीक है। और 45 डिग्री बचा, और 45 डिग्री का भी
45 डिग्री भी आधा है, इसका मतलब ये कितना है 90 डिग्री का है। अरे समझ में आया कि नहीं आया ये चीजें, बेसिक चीजें देखो यार। ये 90 कैसे आया, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये यहाँ पे बी आई सी है। मैंने क्या बताया है आपको प्रॉपर्टी, कि जब भी किसी समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, इस एंगल का आधा कर दोगे आप, ये बराबर भागों में बढ़ जाएगा एंगल, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो इस एंगल बाइसेक्टर, इसका भी एंगल बाइसेक्टर होगा वाई वाई का, और यहाँ पे जो ये मिलेगा, मान लो एक त्रिभुज एबीसी है, बेसिक चीजें बता रहा हूँ समझना इसको गौर से। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल का आधा होगा प्लस 90 प्लस होगा। मतलब अगर एंगल बी ओ सी हमें निकालना होता तो हम क्या करते, 90 में जोड़ देते इस एंगल ए का आधा, एंगल ए का आधा। तो यहाँ पे अगर 135 दिया है, समझना, अगर ये 135 दिया है तो इसका मतलब इसके अंदर 90 तो जुड़ा हुआ है ही सही, और एंगल ए का आधा भी जुड़ा हुआ है ना। एंगल बी आई सी तभी आया ये, ठीक है। तो एंगल बी आई सी के अंदर समझना कि इसमें 90 तो है प्लस एंगल ए का आधा भी है। तो देखो 135 में से 90 लिख चुका हूं, बचा कितना 45। तो सीधी सी बात है कि ये एंगल ए का आधा होने के बाद ही एंगल बीओसी बना होगा, ये जोड़ने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि ये 45 है, तो ये वाला एंगल इसका डबल होगा ना, 90 डिग्री होगा। बेसिक चीजें बिल्कुल समझ में आ गया होगा आई थिंक ये सबको, ठीक है। तो ये एंगल ए कितना हो गया 90 डिग्री का, और किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज होता है। किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो वो सीधी सी बात है कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ना तो अधिक कोण होगा, ना समबाहु होगा, ना न्यून कोण होगा, तो समकोण त्रिभुज है ये चीजें बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। चलिए, ओ बिंदु त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। तो त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र मतलब फिर से सर्कल अंदर बनेगा। एंगल ए 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। बीओसी कितना होगा, ये बीओसी पूछा है। अब देखो कितना सरल क्वेश्चन हो गया ये, 90 प्लस एंगल ए बाई टू। देखो ये एंगल होगा 90 प्लस ए बाई टू, तो 90 प्लस ए बाई टू, तो ए मतलब कितना है 30, 30 बाई टू मतलब 15, तो 90 और 15 कितना हो गया 105, तो 105 हो गया आपका आंसर, सीधा आया, ठीक है। चलिए 47 देखते हैं। माना ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, ठीक है। अंतः केंद्र मतलब किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। फिर से बना दो। डी एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु है। तो समझ लेते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है ये। देखो ये एबीसी एक त्रिभुज बना दिया, और डी जो है वो एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु है। तो बीसी पर एक बिंदु मान लिया मैंने, ये पॉइंट है डी, ठीक है, जिससे ओडी लंब है बीसी पर। तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ होगा वो, और ओडी लंब हो गया इस बीसी पे, मतलब ये 90 डिग्री पे कट करेगा यहाँ पे दोनों साइड, ठीक है। बीओडी 15 डिग्री है, तो बीओडी ये 15 डिग्री है। एबीसी बताइए, एबीसी ये पूरा एंगल बताना है हमें, है ना। सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल। तो देखना समझना, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के। इसके अंदर देखो प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे हम, ये इसको यहां से मिला दो। अगर मैं इसके अंदर इस पूरे त्रिभुज की बात करूं बीओडी के, चलो एक काम करो, दो एंगल दिए ना बीओडी के, तो ये 90 दिया, ये 15 दिया है, तो 90 और 15 कितना हो गया 105। तो 105 अगर ये हो गया तो ये कितना बचा 75 डिग्री, ठीक है, ये 75 ही तो बचेगा। और हाँ, अब ये 75 आ चुका है, और क्या पूछ रहा है ये एबीसी बताइए एंगल, ठीक है। तो ठीक है, एंगल एबीसी हमें बताना है, तो एबीसी एंगल कितना डिग्री का होगा, तो एंगल एबीसी होगा 75। ये भी देखो 75 ये है, तो ये भी 75 होगा। क्यों होगा, एंगल बाइसेक्टर है ना ये, अंतः केंद्र के अंदर तो एंगल बाइसेक्टर ही होता है ये 75 होगा, ये भी 75 होगा। चीजें समझ में आ गई आपको, नहीं समझ में आई। अंतः केंद्र मैंने बताया तो था आपको, अंतः केंद्र के अंदर, अंतः केंद्र की प्रॉपर्टी,
देखिए अंतः केंद्र की प्रॉपर्टी मैंने कहाँ बताई है आपको, अभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे अंतः केंद्र के अंदर मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई आपको कि ये जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ये जो लंब हम डालते हैं इस पे, मतलब कोण समद्विभाजक जो होता है वो कोण समद्विभाजक का मिलान बिंदु ही अंतः केंद्र कहलाता है। तो ये वाला अगर एंगल x है तो ये वाला एंगल भी तो x होगा, मतलब ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, सिंपल है। तो दो बराबर भागों में ही तो इसने बांटा है, दो बराबर भागों में ही तो इसे बांटा है। अगर ये नीचे वाला भाग 75 है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो ऊपर वाला अपने आप 75 हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो बी ओ है ये एंगल बाइसेक्टर है। तो 75 ये 75 ये टोटल पूरा एंगल 75 प्लस 75 150 150 75 और 75 कितना होगा 150। तो एंगल बी कितना आ गया ये पूछा है, देखो एंगल ए बी सी, तो बी पूछा है बीच वाला, तो 150 डिग्री आंसर हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में समकोण की निकटवर्ती भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर की है। तो एक समकोण त्रिभुज है, इसकी निकटवर्ती भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 3 4, तो ये कितने हो जाएगा 5। तो ये बोल रहा है तदनुसार लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी बताइए। अब देखिए लंब केंद्र और परिकेंद्र, मेरे को एक चीज बताओ, इसका परिकेंद्र कहाँ बनेगा? यहां बनेगा, ठीक है। इसका परिकेंद्र कहां बनेगा? देखो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र उस कर्ण के मध्य बिंदु पे बनता है। फिर से बता दूं मैं, ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मिड पॉइंट मध्य बिंदु पे बनता है ना। यहीं से एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो इसके सारे वर्टेक्स को टच करेगा। और लंब केंद्र के बीच की दूरी बताना है। तो लंब केंद्र कहां बनेगा? लंब केंद्र का मीन्स वो है कि किसी भी त्रिभुज में ऐसी लाइंस ड्रॉ करो जो 90 डिग्री पे कट करे। यही कट करेगी एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन तो ऑलरेडी कट कर रही है इसको यहाँ पे 90 पे। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट उसका, देखो ये पॉइंट हो गया उसका परिकेंद्र, और ये पॉइंट क्या हो गया, ये एंगल बी मान लो ये, तो एंगल बी क्या हो गया उसका लंब केंद्र। ये बी जो है लंब केंद्र हो गया, ए से बी तक, ये बी पे डाला हमने, ये हो गया लंब केंद्र। ये बोल रहा है ये दूरी बताओ हमको, तो ये दूरी आप सिंपल निकाल सकते हो। ये क्या है, दो बराबर भागों में बट गई 5, मध्य बिंदु है ना, ये 2.5, ये भी 2.5। तो हम जानते हैं, अरे ये सर्कल ही हट गया। हम क्या जानते हैं, देखो ये BD हो गया, ये C है। तो हम जानते हैं क्या होता है कि BD जो है वो AC का हाफ होता है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो अगर AC पूरा 5 है तो BD कितना होगा, 5 का आधा 2.5 होगा ना। तो ये दूरी बताना है हमें 2.5। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, तो 2.5 हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियोस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पे आपको दी जाए, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत करी है हमने इसको चैप्टर को ख़त्म करने में। आप लोगों को कैसी लगी है ये कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। इसी के साथ साथ आप हमारे पूरे SD यादव का जो सोल्यूशन है वो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बहुत सारे लिंक दिए हैं आपको। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप, RS अग्रवाल का सोल्यूशन देख सकते हैं आप, हिंदी की वीडियोज़ देख सकते हैं आप, रीजनिंग की वीडियोज़ देख सकते हैं, SD यादव का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, करंट अफेयर की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक साल का पूरा 2018 का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर, ठीक है। 2019 भी मार्च अप्रैल तक का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको एक बार जरूर चेक कर ले। हो सकता है आपकी कुछ काम की चीज़ें हो उसमें, ठीक है। तो हो सकता है कि अगली वीडियोज हमारी ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाए, या एल्जेब्रा भी बचा है तो हम सोच रहे हैं कि एल्जेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री में से कोई एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस चैप्टर पे ये वीडियोस बननी चाहिए, तो हम सोचेंगे उस पर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।